दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आंगनबाड़ी कर्मियों से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण खबरों को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। दोस्तों आज की जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो खबरें आ रही है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अभी की जो खबर लेकर आए हैं, सेविका सहायिका आंगनबाड़ी मिनी बहनों के लिए वो बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आज हम इस खबर को पूरे डिटेल में जानेंगे। ये खबर जो सामने आई है ये केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के लिए निकलकर सामने आई है। और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर, ग्रेच्युटी को लेकर, पेंशन को लेकर ये खबर निकलकर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही साथ अभी आंगनबाड़ी बहनों का बजट पेश हो रहा और पूरे देश में किसानों, जवानों, छात्रों, कर्मियों के लिए नई नई घोषणाएं हो रही है। तो दोस्तों इसमें आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित बजट इस बार पेश किया जाएगा। और बजट 2024-25 के माध्यम से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश कर रही है। और इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों को लेकर भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। बजट में आंगनबाड़ी बहनों के ग्रेच्युटी, पेंशन, वेतन सहित कई तरह के फैसले लिए गए हैं। और आंगनबाड़ी बहनों के सेवा शर्तों में नई बजट के माध्यम से सुधार किया गया है। दोस्तों अभी केंद्र सरकार के बिल्कुल ठीक सामने लोकसभा का चुनाव है और इन सभी चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों के लिए अलग से बजट पेश करेगी। और बता दें कि 4 अक्टूबर 2023 को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका दिल्ली जाकर भी देश भर की आंगनबाड़ी बहनें प्रोटेस्ट की थी, जिसमें बड़े स्तर पर आंगनबाड़ी बहनों का जुटान किया गया था। और उस समय संगठनों के द्वारा प्रधानमंत्री को, बाल विकास मंत्री को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी अपनी मांगों से अवगत करवाया गया था और 5 सूत्री मांग पत्र उस वक्त सौंपा गया था। उस समय आंगनबाड़ी बहनों और संगठनों की तरफ से जो मांग पत्र जारी किया गया था उसमें प्रमुख मांगे जो थी, उसमें मानदेय में वृद्धि करके एक सम्मानजनक मानदेय किया जाए और 18,000 से 20,000 के बीच में आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय हो। इसके बाद आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा मांग भी की गई थी कि आंगनबाड़ी सेविका को 5,000 रुपये की ग्रेच्युटी दिया जाए, रिटायरमेंट के वक्त 5 लाख रुपए दिया जाए, वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को 4 लाख रुपए दिया जाए। और इसके बाद आंगनबाड़ी बहनों के लिए 10,000 रुपये प्रति महीने पेंशन लागू किया जाए। और इसको लेकर अब नया बजट पेश होगा। साथ ही साथ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से अन्य विभाग का जो काम करवाया जाता है उस अन्य विभाग के कामों को न करवाया जाए, जिससे कि आंगनबाड़ी बहनें सेविका सहायिका अपने विभागों का काम करें और आंगनबाड़ी सेविका अपने विभागों का काम करके उसे और भी आगे बढ़ाएं। और इन सभी मांगों से सरकार को अवगत करवाया गया है। और बहुत जल्द आंगनबाड़ी कर्मी की सेवा शर्त सुधार को लेकर इसमें अलग से बजट आ सकता है। बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा कई वर्षों से मांग की जा रही है वेतन वृद्धि को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हुई थी और वह वृद्धि 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, जो सेविका के मानदेय में 1,500 रुपये और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 750 रुपये वृद्धि की गई थी। और यह वृद्धि लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया गया था। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को 1,500 और 700 रुपये जो प्रत्येक वर्ष में वृद्धि किया गया था उसे लागू भी नहीं किया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी बहनों को इसे लागू कर दिया गया है और यह पैसा भी दिया जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में एक भी पैसे की वृद्धि अभी तक नहीं की गई है। लेकिन आंगनबाड़ी कर्मी की सराहना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आंगनबाड़ी कर्मी की सराहना करते हैं। और ये सभी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर सिर्फ सराहना ही करते हैं, लेकिन मानदेय पर एक भी बार विचार और चर्चा नहीं करते हैं। दोस्तों आंगनबाड़ी कर्मी सेविका सहायिका जमीनी स्तर से जुड़ी है और जमीनी स्तर पर योजनाओं को पहुंचाती है और जमीनी स्तर पर काम करती है, तो उनके मानदेय में वृद्धि अब होना ही चाहिए। आंगनबाड़ी बहनों के काम को अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी बहनें एक शिक्षक से भी ज्यादा काम करती है। एक शिक्षक का काम होता है केवल पढ़ाना, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को जो काम दिया जाता है उन्हें कुल मिलाकर 14 प्रकार का काम दिया जाता है। और ये अपने विभाग का काम तो देखते ही हैं, इधर अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी इन्हें दी जाती है और ये अन्य विभाग का काम भी देखते हैं। आपको बता दें कि अभी स्थिति यह है कि शिक्षक के मुकाबले 10 गुना तक आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय कम दिया जा रहा, जबकि शिक्षक से बढ़कर आंगनबाड़ी बहनें काम करती है। जैसे आंगनबाड़ी बहनों का काम हो जाता है, जैसे पोषण का काम हो या फिर गर्भवती धात्री महिलाओं की देखभाल का काम हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाने का काम हो या फिर टीकाकरण का काम हो, इनका जिलों में ड्यूटी भी लगा दिया जाता है। और इसके बाद चुनाव में भी महिलाओं की ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद कोई वायरस फैलता है तो उसकी देखरेख में भी आंगनबाड़ी बहनों के कामों को लिया जाता है। और इस तरह से आंगनबाड़ी बहनों को कुल मिलाकर 14 प्रकार का काम करवाया जाता है, लेकिन इस तरह से उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा। आंगनबाड़ी बहनें जहां अन्य बच्चों को कुपोषण से मुक्त करती है, वहीं दूसरी तरफ उनके ही बच्चे खुद कुपोषण के शिकार हो रहे, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को इतना मानदेय नहीं दिया जाता है जिससे कि वो अपने घर परिवार के लोगों को पोषण युक्त भोजन भी दे पाए और अपने परिवार को चला पाए।
अपने बच्चे को सही तरीके से पढ़ा लिखा सकें। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि आंगनवाड़ी बहनें जो दूसरे के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करती है, अन्य बच्चों को जो शिक्षा देती है, अन्य बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, वह अन्य बच्चों की तरह खुद के बच्चों को भी अच्छी तरह से शिक्षा दे पाए और अन्य बच्चों के बराबर खुद के बच्चे को रख पाए, इतना मानदेय उन्हें दिया जाए। और यह पूरी तरह से तय मानने की बजट में अलग से बजट जारी करके आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया जाएगा और इसमें 18,000 से 20,000 के बीच में आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय किया जाएगा। जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में मानदेय वृद्धि केंद्र स्तर पर किया गया था, उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि तय होगा। साथ ही साथ आंगनवाड़ी बहनों को रिटायरमेंट में 5 लाख रुपए भी दिए जा सकते हैं। मिनी आंगनवाड़ी कर्मी की रिटायरमेंट में उन्हें 4 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से आंगनवाड़ी बहनों ने मांग की है कि उन्हें 10,000 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाए और बुढ़ापे में यह पेंशन उनकी लाठी बने, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका 60 साल से 62 साल काम करके रिटायर होती है और उन्हें खाली हाथ जो है रिटायर होना पड़ता है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशा मुताबिक अगर ग्रेच्युटी लागू करती है तो यह सब तय हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया था कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ग्रेच्युटी की हकदार है और कोई भी कर्मी 10 साल से अधिक समय से अपने विभाग में काम करता है तो उनका मानदेय 10,000 से अधिक होना ही चाहिए। और अगर इससे कम केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार मानदेय देती है तो एक बंधुआ मजदूर के समान उनकी मजदूरी मानी जाएगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार आंगनवाड़ी बहनों को एक सम्मानजनक मानदेय से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आच्छादित करेगी और आंगनवाड़ी बहनों को अगर सम्मानजनक मानदेय दिया जाता है तो ये बिना परेशानी के अपने परिवार को देख पाएगी और इन्हें परिवार चलाने में कोई परेशानी नहीं आएगी और ये भी एक सामान्य स्तर की कर्मचारी की भूमिका में आ जाएगी। साथ ही साथ आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय भुगतान करने के लिए एक निश्चित डेट, निश्चित तारीख केंद्र सरकार को तय करना चाहिए, जैसे कि इस तारीख को ही आंगनवाड़ी बहनों के खाते में मानदेय ट्रांसफर किया जाए। जैसा कि आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय कहीं पर 6 महीने तो कहीं पर 8 महीने से रुके हुए हैं और कहीं पर 4 महीने का रुका हुआ है। तो जिस तरह से अन्य विभाग के कर्मचारी को जिस तरह से उन्हें एक फिक्स डेट पर मानदेय या फिर वेतन दिया जाता है, इस तरह से आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय डेट निश्चित हो और उसी टाइम पर आंगनवाड़ी बहनों के खाते में पैसे आ जाए, जिससे आंगनवाड़ी कर्मी के माथे पर चिंता की लकीरें भी ना रहे और उन्हें यह पता रहे कि इस तारीख को हमारे मानदेय आ जाएंगे। और आंगनवाड़ी बहनें उम्मीद लगाए बैठे रहती है कि कब हमारा मानदेय आएगा और कब उसका उपयोग हम कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सभी परेशानी तो है और इन सभी परेशानियों को दूर तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए सरकार बजट में प्रावधान कर चुकी है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। आंगनवाड़ी बहनों से संबंधित हर एक अपडेट को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।